मध्य प्रदेश से आए हैं, मामा भी आए थे, सीएम जो हैं वो भी यहीं पर हैं चुनाव प्रचार में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, देश भर से अपने नेताओं को ला रही है, एक अकेला तेजस्वी सब पर भारी पड़ रहा है। युवा लड़के मिले थे, कह रहे थे कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो यादव रंगदार बनेगी। राहुल गांधी आए थे, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नाचने वाले हैं, अगर उनको कोई कह देगा तो वो वोट के लिए नाचने भी लगेंगे। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया है, क्या इसका इम्पैक्ट आपको लगता है कि चुनाव में पड़ रहा है? प्रशांत किशोर एक फैक्टर बिहार में खुद को बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का वोट काटेंगे। तो आप पार्टी के एक बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण जो है पूरी मजबूती से रहेंगे? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा और इस वक्त मेरे साथ हैं राकेश शुक्ला, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो शुक्ला जी बताइए कि बिहार में क्या माहौल नजर आ रहा है इस वक्त? पूरे देश का जो माहौल है वो बिहार का भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, ये बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीत के आएंगे और सारे कार्यकर्ता मिलकर, जहाँ तक मैंने जो अभी तक सोशल मीडिया के द्वारा सुना है, यहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बिहार में बनेगी, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, और कार्यकर्ताओं के दम पर बनेगी। आप मध्य प्रदेश से आए हैं, मामा भी आए थे, सीएम जो हैं वो भी यहीं पर हैं चुनाव प्रचार में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, देश भर से अपने नेताओं को ला रही है, एक अकेला तेजस्वी सब पर भारी पड़ रहा है। इस मतलब बीजेपी और जेडीयू वाले डर गए हैं हमसे। आज भी तेजस्वी यही कह रहे थे। आज देश की आवश्यकता है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कहीं ना कहीं अपने कर्मों के आधार पर राजनीति करने का काम करता है। उनके जो गठबंधन वाले जो कह रहे हैं तेजस्वी जी, उनके परिवार का इतिहास उठा के देखा जाए और यहाँ के जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे नीतीश जी, जिनको आगे करके हमने मुख्यमंत्री जी को सारे लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, इनकी बिहार कहीं ना कहीं बदल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये मध्य प्रदेश से हम चूँकि यहाँ तो कभी कभार आना हुआ है, लेकिन ये देख रहा है, बढ़ रहा है, लगातार सरकार आ रही है। और मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ कि पूरे देश का जो वातावरण है, आज डबल इंजन की सरकार देश में काम कर रही है। मोदी जी देश में काम कर रहे हैं, प्रदेश में नीतीश जी काम कर रहे हैं, और सब मिलकर जिस तरीके से काम हो रहा है और विकास हो रहा है, बिहार को पहले भी देखा है, आज हम अपनी आंखों से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार बदल रहा है। यहाँ पर जो अपराध था वो भी कम हो रहा है। हमको तो हमारा चूँकि जो हमारे एक साथ हमारे सुरक्षा गार्ड है वो यहीं के रहने वाले हैं, मतलब बक्सर जिले के हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो सुनता था आज बदल रहा है। और मैं उसी बदलाव के आधार पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर गठबंधन जो हमारा है वो बड़े बहुमत के साथ जीत के आएगा। प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर आए हुए थे, वहां से उन्होंने जंगल राज का जिक्र किया और तेजस्वी पर हमला बोला, लालू परिवार पर हमला बोला, और उन्होंने एक गाने का जिक्र किया। जो उस तरह की गाने हम भी जब ग्राउंड पर जाते हैं तो सुनाई देता है। आज भी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कुछ युवा लड़के मिले थे, कह रहे थे कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो यादव रंगदार बनेंगे बिहार में। तो इस तरीके की चीजें क्या महागठबंधन के लिए चुनौती खड़ी कर पा रही है फिर से? मैंने आपसे कहा ना कि हमारे गठबंधन जो यहाँ पर है, और वो यही नहीं पूरे देश भर में गठबंधन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की जाति विशेष की राजनीति करने का काम कभी किया नहीं, और ये चाहते भी नहीं कि जाति विशेष की राजनीति हो। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जाति का विश्वमन जो लोग पैदा कर रहे हैं, जो महागठबंधन के लोग, राजद के लोग जो कर रहे हैं, जिन्होंने तेजस्वी जैसे जिनके परिवार का बैकग्राउंड क्या है, उनको सीएम का फेस बनाया है, तो इसके परिणाम तो अपने आप जो सामान्य जन है, जो कार्यकर्ता है, और जो आम जनता जिसके टच के लिए अपन प्रचार करते हैं, मैं कुछ 10-15% जो लोग हैं उनको जब ये अपराधी प्रवृत्ति दिखेगी, जनता के सामने सारे मामले आएंगे और गठबंधन हमारा जीत के जाएगा। राहुल गांधी आए थे, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नाचने वाले हैं, अगर उनको कोई कह देगा तो वो वोट के लिए नाचने भी लगेंगे। तो इस तरह की शब्द का इस्तेमाल हो रहा है चुनाव प्रचार में। राहुल गांधी की कितनी स्वीकारता है, और राहुल गांधी जिस प्रकार की बातें करते हैं, आज तक पूरा
एक खानदान की राजनीति चली आ रही है कि उनके पूर्वजों के हाथ में कांग्रेस थी, ऐसी पार्टी के लिए अब उनके बारे में कुछ बोलना, और या मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो पूरा विश्व जानता है, और इसलिए इन जैसे नेताओं के कहने से मोदी जी के व्यक्तित्व पे कोई असर पड़ने वाला है, ये वो उस पहुंच से बहुत नीचे हैं और कभी इस लायक सोच भी नहीं सकते। मोदी जी है। आज हम सबको गर्व की बात है कि आज माननीय मोदी जी पूरे विश्व भर में जहाँ भी जाते हैं देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। विश्व भर में मोदी जी को जो कांग्रेस के समय में जो हालत रहती थी, आज आप देख सकते हैं, और मैं आपके माध्यम से बहुत गर्व से कह रहा हूँ कि आज मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और हर क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस रास्ते पर चल के कहीं ना कहीं गठबंधन बहुत आगे जाएगा। और मोदी जी हमारे नेता नहीं है, देश के नेता हैं। विश्व में एक पटल पर एक अपनी छवि कायम करके उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए राहुल गांधी क्या कहते हैं, इनकी बातों से कोई असर नहीं पड़ रहा, और उनके हर जगह क्या हो रहा है ये भी मालूम है। सर, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया है, क्या इसका इम्पैक्ट आपको लगता है कि चुनाव में पड़ रहा है? अब मैं चूंकि मैं यहाँ पर अभी आपके बीच में आया हूँ, मैं अभी कार्यकर्ताओं से चर्चा करूँगा, यहाँ उनके बीच में बैठूँगा, हमारी उपयोगिता को समझूंगा, हमको कहाँ पर लगाया जाता है इसको समझूंगा, इसके बाद अपन मिलते। प्रशांत किशोर एक फैक्टर बिहार में खुद को बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का वोट काटेंगे। तो आप पार्टी के एक बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण जो है पूरी मजबूती से रहेंगे? मिलते रहेंगे और काम करेंगे। चलिए, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राकेश शुक्ला जी थे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, और इनका कहना है कि एनडीए जो है जबरदस्त बहुमत से बिहार में सरकार बनाने के लिए जा रही है। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।